ये सलामी हमारे राष्ट्र ध्वज को, हमारे संविधान को और हमारी मातृभूमि को समर्पित है। आरंभ होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि अब परेड का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्य अतिथि पुलिस, स्कूलों, एनसीसी कैडेट्स तथा अन्य विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि के साथ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कारगिल स्टेडियम में अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक लद्दाख पुलिस फर्स्ट माननीय अतिथि इस कंटिजेंट का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी कंटिजेंट में लद्दाख पुलिस विमेन प्लाटून निरीक्षण कर रहे हैं एनसीसी कैडेट्स और स्कूल कंटिजेंट्स का, जो हमारे देश के भविष्य, हमारे होनहार विद्यार्थी हैं। इनकी आंखों में सपने हैं, इनके कदमों में आत्मविश्वास और इनके दिलों में भारत के लिए प्रेम। आज ये विद्यार्थी केवल परेड में भाग नहीं ले रहे, बल्कि ये संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधों पर है। एनसीसी कैडेट्स दर्शाते हुए यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन जाएगा। सभी ध्वजारोहण के लिए तैयार रहें। नमस्कार, जय हिंद। आज पूरे मुल्क में हम सब नहायत ही जोश और जज्बा और जज्बे हुर्बुल वतनी के साथ 80वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस मुबारक दिन के हमारे अजीम रहनुमाओं ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की अजीम नेमत दिलाने और मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने में कौम की रहनुमाई की। इस मौके पर हम अपने उन अजीम रहनुमाओं, शोहदा और मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हमें एक आज़ाद वतन का तोहफा दिया। दोस्तों, 15 अगस्त की अहमियत से आप हम सब बखूबी वाकिफ़ है। ये दिन आज़ादी, यकजहती और सलामती में हमारे एतक़ाद की अलामत है और हमें अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का भरपूर हौसला देता है, जिसके लिए हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और अंतक कोशिश करने का जज्बा असहद ज़रूरी है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, करगिल कोई आम ज़िला या इलाके का नाम नहीं है। ये वो सरज़मीन है जहाँ मुल्क की सरहदें सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आबाद है। यहाँ का हर पहाड़, हर वादी और हर बस्ती मुल्क की हिफाजत, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की एक दास्तान है। हमारे सरजमीन ने हमेशा मुल्क की मुश्किल तरीन हालात में भी कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम की है। आज भी हमारे जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और करगिल के अवाम उनके शान और बशाना खड़े हैं। मेरे अजीज हमवतनों, आज हम करगिल की तरक्की की बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ इमारतें या सड़कें बनाना नहीं, हमारी असल तरजीह ये है कि करगिल के हर घर में खुशहाली पहुँचे, हर बच्चे को मियारी तालीम मिले, हर मरीज को बेहतर
इलाज के लिए सहूलियात दस्तयाब हो, हमारे नौजवानों को रोज़गार के मौके हासिल हो और हमारे किसान और दस्तकार अपनी मेहनत का भरपूर फ़ायदा उठा पाए। आज के इस मुबारक दिन के मौके पर मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करने के साथ उनको पुरजोर अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। हमें कौमी परचम तले ये अहद करना है कि हम में से हर एक फर्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गाँवों, अपने मुल्क, अपने करगिल और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारे कौंसल कभी भी ज़िले की तामीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ताकि हमारे ज़िले में आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सकें। हमारे कौंसल ज़िले में हर शोबे को मुस्तहकम और फ़ाल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसकी खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल आवी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम जारी रखे हुए हैं। शोबा सेहत, जो कि हमारी तरजीहात में शामिल है, इसके तहत ज़िले भर में अस्पतालों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाकर आवाम नाज को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सेहत के शोबे में हमारी तवज्जो खास तौर पर इस बात पर है कि करगिल के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम से कम हो। सेहत हमारे इक़्तिसादी शोबे में एक अहम असर रखती है और हमारे कौंसिल ने इससे अपने तरजीहात में शामिल रखा है। सेहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़िले के सेहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम जारी है। हमें करगिल को सिर्फ एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन बनने नहीं देना है, बल्कि हमें करगिल को एक मुकम्मल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर फ़रोग़ देना है। परेड कमांडर डीवाईएसपी श्री सैयद फारिस माननीय मुख्य अतिथि से मार्च पास्ट प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। मार्च पास्ट केवल कदमों का तालमेल नहीं, ये अनुशासन का प्रदर्शन है। आज बेड़वथन ग्राउंड पर विभिन्न कंटिंजेंट कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर मेहदी अली खान अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए इनकी वर्दी में केवल अनुशासन नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और सेवा का संकल्प भी दिखाई देता है। लद्दाख पुलिस फर्स्ट कंटिंजेंट, इनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस महिला की टुकड़ी मार्च पास्ट स्टेज के सामने से गुजर रही है। साहस, कर्तव्य और नारी शक्ति का अद्भुत संगम हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए इनकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई मोहम्मद इब्राहिम। ढोल की गूंज, कदमों की आहट और दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा लिए हमारे मुख्तलिफ स्कूलों के दस्ते आगे बढ़ रहे हैं। एनसीसी कैडेट नौजवानों में नाज़त, क़यादत, खुद एतमादी, टीम वर्क, फर्शनासी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा करता है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस के एनसीसी कंटिंजेंट की, जिसकी क़यादत कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली सीनियर अंडर ऑफिसर और फ्लैग कमांडर है निसार अली सीनियर अंडर ऑफिसर। इसके ठीक पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के एनसीसी कैडेट की क़यादत कर रहे हैं अंजुम फातिमा। कदम से कदम मिलाती हुई हमारी ये बाहिम्मत बेटियां हमें ये पैगाम देती है कि हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं, तालीम हो, खेल हो, क़यादत हो या मुल्क की खिदमत, हमारी बेटियां हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही है। इसके बाद एनसीसी का हाई स्कूल बरूद का दस्ता नज़्म, मज़हबत, क़यादत और हुब्बुल वतनी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए जवाब हो रहे हैं। इस दस्ते की क़यादत तबस्सुम फातिमा कर रही है, जबकि फ्लैग कमांडर जहरा यास्मीन अपने परचम को विकार के साथ लेकर चल रही है। इनकी कदमों की गूंज ये पैगाम दे रही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की,
तो कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अगला दस्ता सलामी गाह की तरफ आ रहा है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल का बावकार दस्ता पुरएतमाद कदम, बुलंद हौसले और शानदार नज़्म व ज़बत अपने दस्ते की पहचान बनाते हुए मोहम्मद सुल्तान की सरबराही में और कौमी पदकों को वक़ार के साथ थामे हुए ब्रिगेड कमांडर शुएब इस हौसले के साथ कदम बढ़ाते रहे, हौसला बुलंद रहे, कदम बढ़ाते रहे। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी कैडेट्स अपने कंटिंजेंट कमांडर कुमेर हुसैन और फ्लैग कमांडर मोहम्मद सुहेल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मंच की तरफ आगे कंटिंजेंट सूर्यवली पब्लिक स्कूल की कंटिंजेंट कमांडर है वलायत अली और फ्लैग कमांडर है आरिफ हुसैन। ये छोटे छोटे कदम वास्तव में भारत के बड़े भविष्य की ओर बढ़ते कदम है। इन विद्यार्थियों ने हमें आने वाले लद्दाख की तस्वीर दिखाई है, एक ऐसा लद्दाख जो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और एकजुट हो। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पॉइंट का कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने से गुजरने के लिए आ रहे हैं। कंटिंजेंट कमांडर है मुजम्मिल अली और फ्लैग कमांडर है शुजात हुसैन। अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति से ओतप्रोत हमारे ये विद्यार्थी पूरे गर्व के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं। सरबुलंद कदम मजबूत और हौसला बुलंद, ये है टीम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल नागपुर की कंटिंजेंट जिसकी क़यादत कर रहे हैं मुंतज़िर मेहदी। अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है। मैं मंदिर की घंटियों में भी हूँ, मस्जिद के अजानों में भी, गुरुद्वारे में भी और चर्च की प्रार्थना में भी। मेरी अनेक रूप ही मेरी पहचान है। मेरे बच्चे अलग अलग हैं पर मेरी ममता सबके लिए समान है। नमस्ते माँ, हम आपके हिंदू बच्चे हैं और आपकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। आदाब माँ, हम आपके मुस्लिम बच्चे हैं और आपकी इज्जत और आज़ादी के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। सत श्री अकाल माँ, हम आपके सिख बच्चे हैं और जब भी इस धरती को हमारी जरूरत होगी हम सबसे पहले खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड माँ, हम आपके ईसाई बच्चे हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी, आपका दुख हमारा दुख। भारत हमारा है। नहीं नहीं, 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 भारत हमारा है। रुको रुको, अगर तुम आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो मेरे टुकड़े होने में वक्त नहीं लगेगा। तुम सब कहते हो कि भारत मेरा है, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम भारत के हैं। भारत किसी एक का नहीं बल्कि हम सब का है। और जब मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन को मेरे घर में आने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Excellent, sir. They are fighting among themselves. This is exactly what we wanted. Okay, then this is our chance. Divided them, rule them. The divided India is a weak India. Sir, look at them. They have forgotten that they are Indians. Huh? They can't find us together. Sir, these people have their own religion, their own differences. We can easily control them. Yes, sir. Divided people are easier to rule. Okay, now India will belong to the British Empire. मेरे बच्चों को मत डांटो, इनके बीच की दीवारें मत बढ़ाओ। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले मेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं। बस बहुत सह लिया मेरे दोस्तों ने। Who are you? मैं उस भारत का बेटा हूँ जिसे तुमने गुलाम समझ लिया है। मेरा नाम भगत सिंह। How dare you challenge the British Empire? चुनौती तुम्हें नहीं, तुम्हारी गुलामी को है। You know, you Indians are divided. You will never be able to defeat us. You are just a young boy. You cannot fight the power of British Empire. Arrest him. I will.